Good morning students, welcome to OnlineTyari. I am Soma Datta and today I will be continuing my session on nouns. So in my previous video I had discussed about noun and about its few types. So today I will be discussing some more types of nouns, right? So let's start. So in my previous video I had already discussed about concrete nouns, abstract nouns, proper noun, common noun. So in this video I will be discussing about collective noun and few questions based on that. Okay. So collective nouns. What are collective nouns? So as the name suggests, it means collection. किसी भी चीज़ के collection को हम collective noun बोल सकते हैं. वो collection किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे चिड़ियों का collection जो ग्रुप में होते हों, पेड़ का कलेक्शन जो कि एक ग्रुप में हो, सामान का कलेक्शन, इंसानों का कलेक्शन जो कि ग्रुप में रहते हो, एक कलेक्शन होता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रीचर्स एंड अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है, जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स जो समुद्र में शिप्स चलाते हैं उनको हम सेलर्स कहते हैं, राइट. तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? अ क्रू ऑफ सेलर्स. जो खेल खेलते हैं, खिलाड़ी, प्लेयर्स, तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे हम? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, राइट. स्टूडेंट्स, क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. उसी तरह कुछ ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. अगर पूरे बुक्स का एक ग्रुप आपके सामने रखा हुआ है तो उसको आप क्या कहोगे? अ पाइल ऑफ बुक्स. ओके. सो देखा आपने किस तरीके से ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में जो ग्रुप में रहते हैं उसको हम लोग कैसे करके कहते हैं. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. कलेक्टिव नाउन्स बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ थिंग्स. अगर आपके सामने कुछ ग्रुप ऑफ बुक्स रखी हुई होंगी तो आप उसको क्या कहोगे? अ पाइल ऑफ बुक्स, राइट. अगर आपके सामने फूलों का गुच्छा, हम लोग कहते हैं ना फूलों का गुच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ फ्लावर्स. ओके. जो एरोज का गुच्छा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अ वॉली ऑफ एरोज. तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ फिलअप्स मैंने दिए हुए हैं जिसको आपको ये कलेक्टिव नाउन से फिल करना है, राइट. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव. तो अ डैश ऑफ बीज कलेक्टिव नाउन्स मतलब बीज का ग्रुप. तो ग्रुप ऑफ बीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताएं. फिलहाल के लिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. जो ग्रुप ऑफ बीज होते हैं उनको हम कहते हैं अ स्वार्म ऑफ बीज. ठीक है, इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट फिलअप क्या बोल रहा है? द डैश ऑफ किटन्स स्लेप्ट स्नगली इन द रूम. अगेन ग्रुप ऑफ किटन्स. ग्रुप ऑफ किटन्स को हम क्या कहेंगे? द लिटर ऑफ किटन्स. ओके, द लिटर ऑफ किटन्स स्लेप्ट स्नगली इन द रूम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश ऑफ सोल्जर्स. सो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम लोग क्या कहेंगे? आर्मी ऑफ सोल्जर्स. द आर्मी ऑफ soldiers had marched all day. Okay. Next question. The dash birds flew over the trees. तो group of birds flew over the trees. तो उस group of birds को हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे the flock of birds. Right? Next question. Ravi took his dash of cattle to the field to graze. तो वो भेड़ बकरियां चराने के लिए जो ले जाते हैं ना, एकदम भेड़ बकरियां ग्रुप में जो लेके जाते हैं, तो उसको उस ग्रुप को, उस भेड़ बकरी के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको हम लोग कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर ही बेस्ड एरर स्पॉटिंग.
एरर स्पॉटिंग तो आता है ना एग्जाम में। जी हाँ, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता रहेगा तो आप एरर को आसानी से स्पॉट कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है शी इज कैरिंग अ बंच ऑफ स्टिक्स ऑन हर हेड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पहले क्वेश्चन में क्या एरर है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएं। तो इसका आंसर फिलहाल मैं आपको बताती हूँ। शी इज कैरिंग अ बंच। स्टिक्स के जो ग्रुप होते हैं उसको हम लोग बंच नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे बंडल। ओके, सो ये होगा अ बंडल ऑफ, शी इज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स ऑन हर हेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु इज प्राउड ऑफ हैविंग अ सीरीज ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। तो ओल्ड स्टैम्प्स का सीरीज होता है कि क्या होता है पता है? जो ओल्ड स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शन। सीरीज नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन। सो रघु इज प्राउड ऑफ हैविंग अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। देखिए कितनी माइन्यूट एरर है। अगर इसकी नॉलेज आपको नहीं होगी तो ये एरर को स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही इजी है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस केम टू एंटरटेन अस। तो म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं कि बैंड? बैंड बाजे वाला बोलते हैं ना। सो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होगा यहाँ पे। ओके, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस केम टू एंटरटेन अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shoal of wolves attacked the villagers। तो यहाँ पे अगेन एरर है shoal, क्योंकि wolves का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग shoal नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं pack। So a pack of wolves attacked the villagers। Next question, a troop of dacoits entered the house and looted the family। So troop of dacoits होता है कि क्या होता है? आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएं। फिलहाल के लिए मैं बताती हूं, अ ट्रूप ऑफ डकॉइट नहीं होता है, अ गैंग ऑफ डकॉइट होता है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा हैज टू अटेंड अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स और ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो अगेन जो लेक्चर्स का ग्रुप होता है वो स्टॉक नहीं होता, हम लोग उसको स्टॉक करके कहीं पे रख नहीं रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सॉ अ क्रू ऑफ शिप्स इन द सी हार्बर। तो क्रू ऑफ शिप्स, जो ग्रुप ऑफ शिप्स सी हार्बर में या पोर्ट में होते हैं तो उनको हम क्रू ऑफ शिप्स कहते हैं, या क्या कहेंगे? उसको हम फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं। क्रू ऑफ शिप्स नहीं होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। ओके, अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने कॉमन नाउन है, तो ये जो कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये तो आपको पता है ना, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस या एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं। ओके, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं और वो होता है, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नाउन दिया हुआ है एक्ट। एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एक्शन। ओके, चाइल्ड, चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा चाइल्डहुड। वोमन, वोमन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वोमनहुड। फ्रेंड का फ्रेंडशिप। स्केर्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा स्केर्सिटी। डिक्टेटर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा डिक्टेटरशिप। एजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा एजेंसी। तो इसी पे बेस्ड कुछ और एरर के क्वेश्चन देखें, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन,
Adolf Hitler was a Nazi and he established an absolute dictator in Nazi Germany. तो यहाँ पे क्या एरर है? क्या आपको पता चल रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताएं। तो यहाँ पे जो एरर है वो है डिक्टेटर। ये जो नाउन दिया हुआ है, ये डिक्टेटर नाउन यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? डिक्टेटरशिप। अभी मैंने आपको बताया ना, बस वही होगा, राइट? सेकेंड क्वेश्चन, मार्वल्स एवेंजर इज अ साइंस फिक्शन एंड एन एक्ट मूवी। तो अगेन एरर क्या है? एक्ट। एक्ट के जगह पे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा यहाँ पे? एक्शन। ओके। थर्ड क्वेश्चन, रवि एंड अबिन हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंड या फ्रेंडशिप? सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। ओके। Question number 4. By 2020, all the states in India will have scarce of water. Again, scarce is the error here and उसका abstract noun क्या होगा? उसका abstract noun होगा scarcity of water. Okay? And our last question, Rima and Seema met after a long time. One could guess that they are child buddies from their conversation. So, यहाँ पे अगेन चाइल्ड इज अ कॉमन नाउन वो दिया हुआ है, तो इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करना है। ये एरर है, तो इस चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? चाइल्डहुड। तो देखा आपने नाउन का कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है स्पॉटिंग एरर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। कलेक्टिव नाउन्स का नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऑनलाइन तैयारी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।